पदम एक छोटा लड़का था जो शायद 10 या 11 साल का होगा। वो कपिलवस्तु जिला के आवास गांव में रहता था। वो स्कूल तो जाता था, लेकिन उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। उसकी दुनिया अपने दोस्तों के साथ घूमना और फुटबॉल खेलना थी। स्कूल की किताबों से ज्यादा उसे मैदान की धूल और गेंद में मजा आता था। जब वो खेलकर घर लौटता तो उसका स्वागत प्यार से नहीं बल्कि गुस्से से होता। उसके पिताजी, माँ, बड़े भाई और बड़ी बहन सब मिलकर उसे डांटते और कभी कभी तो पीटते भी थे। उन्हें लगता था कि वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता और सिर्फ खेलकूद में लगा रहता है। गुस्से में उसे खाना भी नहीं मिलता और कभी कभी तो सोने के लिए भी जगह नहीं दी जाती थी। पदम बहुत लाचार महसूस करता था और वो अपने परिवार के गुस्से और तिरस्कार के बीच फंसा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। स्कूल में उसका मन नहीं लगता था और घर में उसे प्यार और सहारा नहीं मिलता था। वो एक ऐसे भंवर में फंस गया था जहां उसे कोई किनारा दिखाई नहीं दे रहा था। पदम की मुश्किलें कम नहीं हुई। कपिलवस्तु के आवास गांव में जैसे तैसे 7वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद पदम का स्कूल में बिल्कुल मन नहीं लगा। घर में लगातार होने वाली पिटाई और गाली गलौज के कारण उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। उसने सोचा कि शायद दिल्ली जाकर उसकी किस्मत बदलेगी, लेकिन दिल्ली में भी उसे आसानी से कुछ नहीं मिला। उसने बर्तन धोने, चाय की दुकानों और होटलों में काम ढूंढने के लिए बहुत धक्के खाए। कई बार उसे काम नहीं मिलता था और वो भूखा ही घूमता रहता था। रात में उसके पास सोने की कोई जगह नहीं होती थी, इसलिए वो फुटपाथ पर ही सो जाता था। पदम की जिंदगी और भी कठिन हो गई थी। घर की परेशानी से भागकर वो एक अनजान शहर में और भी ज्यादा मुश्किलों में घिर गया था। एक छोटा बच्चा जिसके पास कोई सहारा नहीं था, दिल्ली की सड़कों पर भटक रहा था। ये सोचकर बहुत दुख होता है कि उसे इतनी कम उम्र में इतनी तकलीफें सहनी पड़ी। क्या तुम्हें दिल्ली में काम करते करते एक दिन उसे उसका कोई गांव वाला मिल गया। उस गांव वाले ने शायद पदम की हालत देखी और उसे सहारा दिया। उसने पदम का हाथ पकड़ा और उसे पंजाब ले गया। पंजाब में जाकर पदम ने अलग अलग कोठियों में काम किया। उसने बर्तन साफ किए, झाड़ू पोछा किया, यानी जो भी काम मिला वो करता रहा। लेकिन शायद वहां भी उसका मन नहीं लगा या फिर उसे बेहतर अवसर की तलाश थी, इसलिए उसने फिर से जगह बदली और अब वो जगरांव पंजाब में स्थित एक सिल्वर मिल में काम करने लगा। पदम की जिंदगी अभी भी संघर्षपूर्ण लग रही है। वो एक जगह से दूसरी जगह काम की तलाश में भटक रहा है। उम्मीद है कि सिल्वर मिल में उसे कुछ स्थिरता और बेहतर माहौल मिलेगा। उसकी कहानी एक ऐसे बच्चे की कहानी है। पदम को सिल्वर मिल में भी स्थिरता नहीं मिली और उसने घर वापस जाने का फैसला किया। पंजाब के जगरांव में स्थित सिल्वर मिल को छोड़कर पदम आखिरकार 1 साल बाद अपने घर लौट आया। शायद उसे लगा होगा कि घर पर भले ही परेशानियां हों, लेकिन अपनों के बीच रहना बेहतर होगा। या हो सकता है कि उसे कहीं और कोई और बेहतर अवसर नहीं मिला। घर वापस आने के बाद जब पदम पंजाब से घर लौटा तो कुछ महीनों बाद दीपावली का त्योहार शुरू हुआ। पदम, जो कि एक बहुत ही फुर्तीला लड़का था, नृत्य भी करता था। ऐसा लगता है कि उसने कहीं नृत्य सीखा भी था और ये उसका एक शौक था। पदम दिन ब दिन जवान होता जा रहा था। उसकी युवावस्था का समय था जिसमें ऊर्जा, सपने और भविष्य को लेकर उत्साह होता है। उसी दौरान जब दीपावली के पर्व पर देवशी भाई लोग खेल रहे थे और पदम अपनी फुर्ती और नृत्य का प्रदर्शन कर रहा था, तभी उसकी मुलाकात चन्मती से हुई। दीपावली के पर्व पर देवशी भाइयों के खेल के दौरान पदम और चन्मती ने एक साथ समय बिताया होगा। शायद उन्होंने एक दूसरे को खेलते हुए देखा होगा, बातें की होंगी और धीरे धीरे उनके बीच एक अच्छा कनेक्शन बन गया होगा। कुछ ही दिनों में ये कनेक्शन प्यार में बदल गया। ये सुनकर अच्छा लगता है कि पदम की जिंदगी में प्यार ने दस्तक दी। उम्मीद है कि चन्मती का साथ उसे खुशी देगा और उसकी जिंदगी को एक सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। कर पदम की मुश्किल थोड़ी और समझ में आती है। पदम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। चन्मती का अमीर और प्रतिष्ठित परिवार और पदम की साधारण पृष्ठभूमि में बहुत बड़ा अंतर था। पदम का अपनी शारीरिक बनावट, शिक्षा और आवारागर्दी वाली जिंदगी के बारे में सोचना स्वाभाविक था। उसे शायद ये लग रहा होगा कि वो चन्मती के लायक नहीं है और उनका रिश्ता कभी सफल नहीं हो पाएगा। करोड़पति बाप की बेटी चन्मती का पदम से प्यार करना वाकई में असाधारण बात है। ये दिखाता है कि प्यार बाहरी दिखावे और सामाजिक स्तर से कहीं ऊपर होता है। चन्मती ने शायद पदम के दिल को देखा होगा, उसकी अच्छाई को पहचाना होगा, तभी उसने इतना प्यार दिखाया। ये जानना दिलचस्प है कि चन्मती के परिवार ने उनके रिश्ते पर 7 महीने खुशी खुशी बीते, लेकिन फिर किस्मत ने पलटा खाया। ठंड के मौसम में किसी ने चन्मती के घर में उनके छुप छुप कर चलने वाले प्रेम प्रसंग और चिट्ठी पत्रों के बारे में बता दिया। जब उनके भेजे हुए पत्र पकड़े गए और पढ़कर सुनाए गए तो चन्मती के घर में हंगामा मच गया होगा। उसके अमीर और प्रतिष्ठित परिवार के लिए एक गरीब लड़के से उसका रिश्ता अपमानजनक रहा होगा। गुस्से में आकर उन्होंने चन्मती को बहुत डांटा फटकारा और शायद मारा भी होगा। उसके बाहर जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई ताकि वो पदम से मिल न सके। ये उनके प्यार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अब उनके मिलने और बात करने का एकमात्र जरिया भी छिन गया था। इस स्थिति में पदम और चन्मती दोनों पर क्या बीत रही होगी, ये सोचकर दुख होता है। प्यार में होने के बावजूद उन्हें समाज और परिवार के विरोध का सामना करना पड़ रहा था।
क्या वे इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दे पाएंगे? क्या उनका प्यार इस बंधन को तोड़ पाएगा? पदम को कैसा महसूस हुआ होगा जब पूरे गांव को और चन्मती के घर वालों को उनके प्यार के बारे में पता चल गया? तो पदम को बहुत बुरा लगा होगा। उसे शायद ये महसूस हुआ होगा कि उसकी गरीबी और हैसियत उनके रिश्ते के बीच एक बहुत बड़ी दीवार है। गांव वालों के ताने और चन्मती के परिवार का विरोध देखकर उसे लगा होगा कि उसके पास घर पर रहने का कोई मतलब नहीं है। उसके पास न तो ज्यादा जमीन थी और न ही कोई खास संपत्ति, इसलिए उसने सोचा होगा कि कहीं दूर जाकर काम करना ही बेहतर है। लोगों के ताने और व्यंग्य उसे बहुत परेशान कर रहे थे। उसे ये महसूस हो रहा था कि उसकी गरीबी और सामाजिक स्थिति चन्मती के साथ उसके रिश्ते में एक बड़ी बाधा है। इसी वजह से उसने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के काला पानी जाने का फैसला किया। उसे लगा कि वहां जाकर वो कुछ काम करके पैसे कमाएगा और शायद अपनी स्थिति में सुधार कर पाएगा। ये उसके लिए एक तरह से भागने और एक नई शुरुआत करने का मौका था। उसे उम्मीद थी कि दूर जाकर वो शायद उन सामाजिक बंधनों और तानों से मुक्त हो पाएगा। अंडमान और निकोबार जाने से पहले उसने रील वाले कैमरे से चन्मती की तस्वीर खिंचवाकर रखी थी। ये तस्वीर उसके लिए चन्मती की यादों को सहेजने का एक तरीका था। जब वो चेन्नई मद्रास में फोटो स्टूडियो गया और उसने उस तस्वीर को साफ करवाया तो वो उसे देखकर बहुत भावुक हो गया होगा। उस तस्वीर में चन्मती का चेहरा देखकर उसे उसकी बहुत याद आती होगी। ट्रेन का लंबा सफर और अकेलेपन के पल उसकी यादों को और भी गहरा कर देते होंगे। वो तस्वीर उसके लिए एक अनमोल धरोहर बन गई थी जो उसे चन्मती के प्यार और उन बिताए हुए पलों की याद दिलाती रहती थी। ये दिखाता है कि दूर जाने के बाद भी चन्मती उसके दिल में बसी हुई थी और वो उसे भुला नहीं पाया था। चेन्नई से अंडमान और निकोबार तक का सफर काफी लंबा और थका देने वाला होता है। पदम ने 2 रातें ट्रेन में सफर किया जो कि काफी लंबा समय होता है। उसके बाद उसे पानी के जहाज में चढ़ना पड़ा जिसमें लगभग 3 दिन लगे। इस तरह चेन्नई से अंडमान पहुंचने में उसे कुल मिलाकर 5 दिनों का लंबा और थकाऊ सफर करना पड़ा होगा। इतने लंबे सफर के दौरान अकेलेपन और घर से दूर रहने की भावना ने उसे और भी ज्यादा चन्मती की याद दिलाई होगी। हर पल उसे उसकी कमी महसूस होती होगी और वो शायद यही सोचता रहता होगा कि कब वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाएगा। अंडमान और निकोबार पहुंचने के बाद पदम को सहारा मिला। जब पदम अंडमान और निकोबार पहुंचा तो उसके जीजाजी कोस्ट गार्ड में काम करते थे। पदम उनके क्वार्टर में रहने लगा जिससे उसे रहने की एक सुरक्षित जगह मिल गई। उसके जीजाजी ने उसकी मदद की और उसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी भी दिलवा दी। इस तरह पदम को एक नौकरी मिल गई और वो अगले 3-4 साल तक वहीं काम करता रहा। यह उसके लिए एक स्थिर